गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। ब्रेकिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा में कई अहम विधेयकों को लेकर चर्चा होनी है। वंदे मातरम विधेयक पेश किया जाएगा। जीतन राम मांझी पेश करेंगे विधेयक। एमएसएमई बिल को लेकर भी चर्चा संभव है। तो 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। आज कई अहम बिल पेश किए जाएंगे, सदन के पटल पर रखे जाएंगे। वंदे मातरम पर बड़ा विधेयक सरकार ला रही है, इसको भी टेबल किया जाएगा। तो सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होगी। कल एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा हुई लोकसभा में, उसके बाद वो पास हो गया। अब राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। वंदे मातरम विधेयक भी पेश होगा। जीतन राम मांझी एमएसएमई बिल पेश करेंगे। तो कई विधायी कार्य आज होने हैं। कल से सत्र सुचारू ढंग से चल पाया है। बीते 2 दिन से कार्यवाही चल रही है। हालांकि बीच बीच में हंगामा विपक्ष की ओर से किया जा रहा है, लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि अब ये गतिरोध खत्म होगा और आज सुचारू ढंग से सदन की कार्यवाही चल पाएगी, चर्चा हो पाएगी। सत्ता पक्ष की ओर से पूरी कोशिश है कि कई विधायी कार्य जो होने हैं उन्हें पूरा किया जाए। लोकसभा और राज्यसभा में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा करेगा। वंदे मातरम विधेयक है, इसके अलावा एमएसएमई बिल को लेकर भी चर्चा संभव है। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। मॉनसून सत्र चल रहा है। कई दिन से लगातार हंगामा हुआ। हालांकि बीते 2 दिन एंटी पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा हुई है। लोकसभा में यह बिल पास हो गया है और अब राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। तो महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि सभी विधायी कार्य जो इस बार सरकार के एजेंडे में हैं उन्हें पूरा किया जाए। हालांकि विपक्ष की ओर से छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कल भी सदन में हंगामा हुआ जब राहुल गांधी ने ये सवाल उठाए और सीधा गृहमंत्री पर हमला बोला। उनके कई शब्दों को लेकर असंसदीय बताते हुए सत्ता पक्ष ने हंगामा किया, सवाल उठाए, आपत्ति जताई। तो संसद परिसर में भी लगातार विपक्ष की ओर से सरकार की घेराबंदी की जा रही है। कल राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर भी समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार पर निशाना साधा गया और सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से सवाल उठाए गए। छात्रों पर हुए एक्शन को लेकर, कार्रवाई को लेकर, बिहार के सीवान में AK-47 से फायरिंग करने को लेकर और दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गृहमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब नहीं मिला। कुल मिलाकर विपक्ष की ओर से सरकार को कई मुद्दों पर घेरा जा रहा है। तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी पूरा प्रयास है कि जो विधायी कार्य इस बार एजेंडे में रखे गए हैं उन्हें पूरा कराया जाए, सुचारू ढंग से सत्र आगे चल पाए। तो सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होगी। कई अहम बिल आज टेबल किए जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा में कई अहम विधेयकों को लेकर चर्चा संभव है। जीतन राम मांझी एमएसएमई बिल पेश करेंगे। आंचल यादव संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आंचल का हम रुख करेंगे कुछ ही देर में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मॉनसून सत्र चल रहा है। सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे जिनको लेकर चर्चा होनी है। इसमें वंदे मातरम विधेयक है, इसके अलावा एमएसएमई बिल है। कई और विधायी कार्य भी होने हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष की ओर से पूरी तैयारी की गई है। चर्चा सुचारू ढंग से चल पाए, इसको लेकर विपक्ष से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो हंगामा ना करे। हालांकि कल हंगामे के बीच पेपर लीक को लेकर नया विधेयक पास हुआ है, नया बिल पास हुआ है और अब ये राज्यसभा में टेबल किया जाएगा। तो सुबह 11 बजे से सबकी निगाहें इस पर टिकी है। संसद की कार्यवाही शुरू होगी।
सदन में किस तरीके से विपक्ष का रुख रहता है, क्योंकि कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सबसे पहले प्रदर्शनकारियों के मुद्दे को लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से कल सीधा सीधा हमला गृह मंत्री अमित शाह पर बोला गया, जिसको लेकर किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी की ओर से की गई, जिसमें राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया गया, खंडन किया गया। वहीं राहुल गांधी ने भी शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी। आंचल यादव संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, आज कई अहम बिल पेश होने वाले हैं। सदन की कार्यवाही पर सबकी निगाहें रहेंगी। सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। क्या क्या विधायी कार्य आज होने वाले हैं, क्या है सरकार के एजेंडे में? हाँ, इनके शासित जहाँ के कांग्रेस जितने भी प्रतिनिधि परीक्षा आंचल से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा कोशिश करेंगे। फिलहाल एक खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होगी। वहीं लोकसभा से एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास हो गया है। ध्वनि मत से विधेयक को पारित किया गया, लेकिन इससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने लोकसभा में छात्रों पर हुए बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री के आदेश पर ही छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भड़क उठे। उन्होंने राहुल गांधी से ऑर्डर की कॉपी दिखाने के लिए कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इधर एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। राहुल के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि फायरिंग का आदेश गृह मंत्री नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चली बल्कि टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ था। हालांकि राहुल गांधी अपने दावे पर अडिग हैं। सवाल यह है कि पुलिस एक्शन पर बढ़े सियासी टेंशन से क्या पेपर लीक का मुद्दा भटक चुका है? So she said to me, बीस जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो हुआ, उसकी तपिश सियासी गलियारे में अभी भी महसूस हो रही है। युवा आंदोलनकारियों पर हुए बल प्रयोग के मुद्दे पर सियासत जबरदस्त हो रही है। छात्रों पर पुलिसी एक्शन का मुद्दा एक बार फिर देश की संसद में उठा। लोकसभा में आज जब एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आंदोलनकारी छात्रों पर फायरिंग के आदेश देने का गंभीर आरोप लगाया। and I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. राहुल के इन आरोपों पर लोकसभा में भयंकर हंगामा हुआ। लोकसभा का माहौल उस वक्त गर्मा गया जब राहुल के शब्दों पर सत्ता पक्ष ने सख्त विरोध जाहिर किया। सत्ता पक्ष ने दो टूक कहा कि विपक्ष के नेता ने असंसदीय भाषा और बेबुनियाद आरोपों का सहारा लिया है। सर का कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए।
आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी? आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। लोकसभा में भारी शोर शराबा, सत्ता पक्ष का विरोध और भड़के आक्रोश के बीच राहुल गांधी ने सदन में फिर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने लोकसभा में छात्रा से बातचीत के आधार पर स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। She says there is another group of people. They are not students. Who are they? She says they are absolutely convinced that they know everything. They believe that the universe is static. And they believe that knowledge emerges from inside them. They believe that they are God. That everything that is to be known is known to them. They are arrogant. They are arrogant. They don't listen. They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. That's the question, sir. मैं सोचा कि यार ये, सॉरी सर, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा, कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा, अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. सत्ता पक्ष की ओर से राहुल के इन शब्दों का जोरदार विरोध हुआ। राहुल के बयान पर सत्ता पक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विरोध जाहिर किया। उन्होंने दो टूक कहा कि नेता प्रतिपक्ष को असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं करते, तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द, मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, सर वो नहीं होना चाहिए। सदन में जबरदस्त विरोध और शोर के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद जब फिर लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के सभी आरोपों का जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु हैं उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं
तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। लोकसभा में जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद विपक्ष के हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर वोटिंग हुई और ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया गया। मैंने बोला नहीं सर। So she said to me. लोकसभा से एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास हो गया है और अब राज्यसभा में ये बिल पेश होगा। लेकिन इस बीच 20 जुलाई को छात्रों पर हुए एक्शन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सवाल है कि क्या पुलिस ने तय प्रोटोकॉल का पालन किया या कार्रवाई में जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ? लाठीचार्ज कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था या फिर पुलिस ने ज्यादती की? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।